जय माता दी दोस्तों, आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सावन में पड़ने वाली कामिका एकादशी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत पारण करने का समय क्या है। पारण आपको किस चीज़ से करना चाहिए और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। साथ ही आपको बताएंगे कामिका एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या हैं, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सभी टॉपिक्स की डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य करिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं कामिका एकादशी की। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का खास महत्व होता है। ये महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की पूजा में तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाली एकादशी का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु जी का संयोग बनता है। आपको बता दें कि सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करता है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बनती है। दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत करने से गंगा स्नान जितना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के श्रीधर स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है। भक्तों को इस व्रत से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाकर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यदि आप जीवन में परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कामिका एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा इस दिन तुलसी पूजा करना विशेष लाभकारी रहता है। इस दिन तुलसी माता के 108 नामों का जाप करना बेहद ही शुभ होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत पारण करने का समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई 2025 की दोपहर को 12:12 पर हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा और कामिका एकादशी के व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण करने का समय 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 22 जुलाई को सुबह 7:05 पर रहेगा। आप इस दौरान पूरे भक्ति भाव से भगवान विष्णु जी की पूजा कर अन्न, वस्त्र और धन का दान देकर या ब्राह्मण को भोजन कराकर अपना व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। कामिका एकादशी के दिन वृद्धि और ध्रुव योग बन रहा है, जो काफ़ी मंगलकारी योग है। इस योग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से पूजा का कई गुना लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, वैसे तो कामिका एकादशी का व्रत निर्जल रखना चाहिए, लेकिन यदि निर्जला रखना संभव ना हो तो आप जल पीकर या फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस दिन हो सके तो भूमि शयन करें और एकादशी के दिन मसूर की दाल, बैगन, गाजर, सलजम, पालक और गोभी आदि का सेवन ना करें। दोस्तों, एकादशी के दिन गलती से भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
आपको बता दूं कि एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श भी वर्जित होता है। इस दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन व्रती को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करके उसे गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और आप एक लकड़ी की चौकी या पटा रखकर उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल अक्षत पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आप विष्णु जी और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। भगवान को चंदन पुष्प माला अर्पित करें। लक्ष्मी जी को सिंदूर लगाएं और लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी शामिल अवश्य करें। आप भोग में पंचामृत, पंजीरी, मिठाई या फल का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी के मंत्र का 108 बार जाप करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप हो सके तो विष्णु चालीसा का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती और भोग अवश्य लगाएं और हो सके तो रात्रि जागरण करें। रात में श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन करें या मंत्र जाप करें। और कामिका एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को शुभ मुहूर्त में ही करें। आप इस दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर तुलसी जल से स्नान करें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद आप किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि करवाकर दान दक्षिणा दें और इसके बाद अपना व्रत खोलें। आप व्रत भगवान पर चढ़ाए गए फल या जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है उसे खाकर कर सकते हैं या आप तुलसी को या गंगा जल ग्रहण करके भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद आप सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।